अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं और अकरम साहब एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज हुकूमत पाकिस्तान के जो वजारत खजाना है उनकी तरफ से एक इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है 2023 की। जी। हाँ 2023 की, हाँ, 2022-23 की। 22-23 की। तो उस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो अकरम साहब, आपने वो रिपोर्ट सारी पढ़ी है? हाँ जी, मेरे कुछ पॉइंट्स मैंने देखे हैं और कुछ थोड़ा सा कोशिश की है उसमें से, लेकिन बुनियादी बात तो वही है जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो तो ज़ाहिर एक दादोशुमार होते हैं, लेकिन असल इकोनॉमिक सर्वे तो वो है जो हमें आपकी शहर की और गांव की जो आबादी है उनके जो हालात है उससे नजर आता है। मसलन एक बड़ा बुनियादी नुकता है कि जो इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो तो कह रहे थे कि -3.3 आपका जीडीपी ग्रोथ रहा इस दफा, जीडीपी ग्रोथ। जो कि पिछले साल जबकि इनकी हुकूमत आई थी और इन्होंने ही इकोनॉमिक सर्वे जारी किया था उसमें 6.1% था, यानी कि वो 6.1% था। पीटीआई गवर्नमेंट की जो आखिरी जो उनकी जो साल की कारकर्दगी थी उसके बाद। तो ये इतना बड़ा फर्क है कि जो कि खुद से बयान करता है कि इस वक्त आपके लोगों के हालात क्या हालात होंगे। क्या हैं? आप इसी दौरान में उन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 10 करोड़ लोग जो हैं गुज़िश्ता ये साल सवा साल में वो गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल दिए गए नीचे हैं। दिखे दीजिए। और तकरीबन 1 करोड़ नए बेरोजगार जो है वो मार्केट में इन्होंने फेंक दिए हैं, लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो इकोनॉमिक सर्वे तो ज़ाहिर है एक आपकी आउटलुक तो होती है जिसे आप डिटरमिन करते हैं, लेकिन ये जो बता रहे हैं अभी कि इन्होंने जो दावा किया है इसमें वो ये है कि 0.28% है ग्रोथ, फाइन। जो कि इटसेल्फ यानी कि मंफी ना भी हो तो 0.2% जो 0.28% भी वो उसी कैटेगरी में आएगा। सेटिंग नहीं आएगा, बिल्कुल -1 पे, जी मतलब हाँ, एक से तो नीचे चला गया ना। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो था वो पिछले साल 10 कुछ था, इस दफा वो गिर के तकरीबन 5 या 6% पे आ गया है। ये वो सेक्टर है जो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जनरेट जो करता है। लोगों को एक रिस्पेक्टेबल रोजगार कमाने का जरिया पैदा करता है, और इसी में भी आपके वो जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो भी उसमें शामिल हो जाता है। तो इतना बड़ा डिक्लाइन का मतलब ये है कि आपकी इस दफा एक्सपोर्ट्स भी गिरी है बहुत है। उसमें कुछ 16 इन्होंने जो स्टेटिस्टिक दी है उसमें 16 कुछ % की डिक्लाइन है जो आपकी एक्सपोर्ट्स है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 4 कुछ % पे पिछले साल ग्रो कर रहा था, वो भी नीचे गिरा है। यानी कि जो आपकी बैकबोन है जिसके जरिए से आपके जो आपकी बड़ा एक पॉपुलेशन जो है वो उसके ऊपर उसका रोजगार उसकी जिंदगी का दारोमदार होता है। तो लोगों की जो गुर्बत है वो तो फिर आपने उसको चारों तरफ फैला दिया है। इनहांस कर दिया ना उसको, बजाय इसके कि उसको खत्म करते हैं। देखें, बात बड़ी सीधी सी है। मेरे अपने जानने वाले 3-4 लोग जो कि मैन्युफैक्चरर्स थे, वो शिफ्ट कर गए हैं यहाँ से। कोई बांग्लादेश चला गया है, कोई श्रीलंका चला गया है। एक गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर था मेरा जानने वाला, तो लास्टली उसका भाई मिला तो ही टोल्ड मी कि वो श्रीलंका मूव हो गया, पूरी फैक्ट्री खा गई। तो मतलब ये कि इसका मतलब ये कि हमने पिछले साल खासी तरक्की की है। जी हाँ, इस साल सवा साल में हमने बड़ी तरक्की की बड़ी है। तरक्की की है। और जो बेयकीनी है उसमें देखिए शेर साहब, आप जानते हैं इन चीज़ों को कि आपका जो मैशत होती है उसका सारा दारोमदार जो होता है वो होता है कि आपका आपका इस्तेहकाम कितना है, आपकी मैशत का, आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी कितनी है। है? जब तक आप इन चीज़ों को नहीं केटर करते, यहाँ पर तो ये है कि जो कुछ स्टेबिलिटी थी, अब आप खुद सोचिए कि ये सिर्फ इमरान खान का दावा नहीं है। अब आप देख लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब जब से वो सिलसिला शुरू हुआ, 1.5 साल एक मामला हो गया, उसके बाद से अब तक आप कहाँ से कहाँ खड़े हैं। कहाँ से खड़ा करें? आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने का मतलब है कि चाइना आपके पास चाइना इकोनॉमिक जैसा स्टेबिलिटी नहीं है। चाइना जैसा मुल्क पहली मरतबा उन्होंने आपके मामले में इंटरफेयर किया। उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ। एग्जैक्टली मतलब पीछे क्या रह गया जी कि हाँ। वो जो किसी मुल्क में के मामला में कभी मुदाखलत नहीं करता, उसको भी मजबूरन कहना पड़ा। ठीक है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट बैठी, वैसे तो खैर गवर्नमेंट तो इसको कहना मेरे ख्याल में खुद गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। ये तो कोई अजीब सा ना, क्या कहना चाहिए इसको, एक देखिए लैंड सा बना हुआ है, मतलब उसमें मुझे जो लगता है कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपॉर्चुनिस्टों का एक ग्रो है। वो आप पूरी इसकी शक्ल देख लें जो कंपोजिशन है, और फिर इसके साथ इनके जो पीछे इनके बैक पे जो लोग हैं वो सारे, अब उनकी जो अमारत है, उनकी जो खुशहाली है, वो डायरेक्टली लिंक है करती है आपके बाकी जो 20-22-25 करोड़ लोगों की गुर्बत के साथ जुड़ी गुर्बत के हुई है। साथ क्योंकि अगर ये ग्रो करते हैं तो ज़ाहिर है वो ग्रो नहीं कर सकते, वो क्योंकि ग्रो। उन्हीं के जो वसाइल है जो उन पे खर्च होने हैं वो इनके ऊपर खर्च होते हैं। वो कर्जे माफ करवाते हैं, जैसे अभी हमने पिछले भी किसी अपने वीलॉग में ये इसका जिक्र किया था, डॉक्टर हफीज पाशा की रिपोर्ट कि 2.66 जो थे वो उसमें ट्रिलियन रुपीज जो है वो आप
जो है वो आप सब्सिडीज दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं। और ये इतनी बड़ी रकम है कि आप, यानी कि आप एक छोटी सी, यानी कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख लोगों की बेनिफिट करने के लिए आप 20-25 करोड़ लोगों को जो है ना वो गरीब से गरीब तर करते जा रहे हैं। जबा कर रहे हैं भाई, उनको सीधा सीधा Exactly. जबा कर रहे हैं ये। तो इस तरह से तो ये, अभी दूसरी जो बात मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा था कि इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में नजर आ रहा है कि इनके पास वसाइल नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत वाइड हो गया। अब किसको किस तरह से मैनेज करेंगे? एक तो डार साहब का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के असासे हैं, यानी कि अब आप अपने असासे बेच के खाना खाएंगे। नहीं नहीं, देखे बात सुनिए। दूसरी जो नहीं, 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 नजर आ नहीं, रहा है मैं एक अर्ज करना चाहूंगा यहाँ पे, वो ट्रिलियंस डॉलर्स के जो सासे हैं वो इस मुल्क के गरीब अवाम के हैं, जी, मेरे बिल्कुल बाप है। के नहीं है कि जी, तुम हाँ। इनको बेच के तो अपने लल्ले तल्ले अपने पूरे करते हैं। तलले पूरे करोगे, जी, ये बहुत हो गया। जी, इस मुल्क के साथ ये मजाक बार बार नहीं चलेगा यार। अंग्रेज था तो वो भी लूटने आता था, ये भी लूट रहे हैं, फर्क क्या रह गया? पर जी। अंग्रेजी वापस ले आओ यार, वो कम से कम कुछ बिजली तो ला रहा था, तुम लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। और दूसरा ये जो बातें है ना, दूसरा ये जो मेरे ज़हन में आ रहा है पॉइंट कि ये जो गवर्नमेंट चलती नजर आएगी, अगर चल पाती है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ये गवर्नमेंट का रुझान किस तरफ है। इस वक्त जो पावरफुल आपके जो लोग बैठे हुए हैं वो किस तरफ देख रहे हैं और वो उनको क्या एश्योरेंसेस दे रहे हैं, उस गेम में कहीं जा तो नहीं रहे। देखिए पाकिस्तान में जो हो रहा है, यूरोप उस तरह से रद्दमल नहीं दे रहा, अमेरिका उस तरह से रद्दमल नहीं दे रहा। पाकिस्तान में जो सिविल राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो रैम्पेंट आपके यहाँ ये जो एक डिसऑर्डर है टोटल, फिर उसके साथ लोगों की जो हालात जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो इनको अलाउ कर रहे हैं कि इन सारी चीजों को किन के ऊपर बैंक करके ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं? इसमें और ये जो लोग इनको कुछ दाना दुनका को अगर कोई उनको प्रॉमिस कर रहे हैं, तो आप याद रखिए कि हम उसी दाने दुनके के चक्कर में 75 साल से यहाँ तक पहुंच गए कि जब आपका डॉलर 1 रुपए का होता था जब आप पाकिस्तान बना, बना तो अब आपके 300 रुपए पे चला गया। तो 300 अभी रुपए। इनकी अब बार बार वो जिसको कहते हैं उसी अतार के लौंडे से, तो बार बार आपने उन लोगों से जाके अगर करना है तो आप कैसे इसको जो है ना मामला को कर सकते हैं? देखिए We have to see all these things। ये जो इंटरनेशनली जिन लोगों के साथ ये अलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा खौफनाक एक मामला मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लिए भाई, मतलब अभी आप देखें ना, ये जो नई सो कॉल्ड किंग्स पार्टी बन रही है, जी, ठीक है, उसके लिए लोगों को उठाकर डंडे मारकर वहां पे पहुंचाया जा रहा है। मतलब कमाल हो गई यार। इसके बावजूद अगर आप तस्वीरों में और वीडियो में देखें, वो जो भी है उनके चेहरे बता रहे हैं कि उनकी रात का क्या 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 वो मिसरा है, शेर है, तेरी रात का फसाना, तेरे साथ रात का अफसाना, उनके चेहरे बता रहे हैं। कोई तेरी सुबह जुबिलेशन कह रही है तेरी रात का कोई फसाना। नया बंदा किसी वेंचर में जाता है तो उसके चेहरे के ऊपर एक तमानियत होती है, खुशी होती है। वो बुझे हुए चेहरों के साथ है, हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने उस वक्त पे डिच किया है जबकि उनको खड़ा होना था। खड़ा होना था। तो ये इसको तो अप्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये जो होने जा रहा है, जो हो चुका है, अल्लाह हम सबके जो है ना रहम पे रहम करे। चले, बस आखिर में एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि कल जो फॉर्मेशन कमांडर की जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी मतलब उन्होंने कहा जी कि हम इनको ह्यूमन राइट्स के पीछे नहीं छुपने देंगे। जी। कमाल नहीं हो गया यार? जी। मतलब ये डिसाइड भी अब आप आप करेंगे। करेंगे कि हमारी राइट क्या है। मतलब Exactly। मतलब फिर आइन जो है, आइन तो फिर आप उसको फाड़ के फेंक दो यार, किसी काम का ही नहीं नहीं है। है जो आपने जी हाँ, जो मान करता है जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की वो डिसाइड करेंगे कि ह्यूमन राइट्स है या नहीं है। जी। आफरीन है। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे जी, इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।